हेलो फ्रेंड्स, दिस साइड मोनिका। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। इसमें हम 9th क्लास की जो हमारी कावेरी बुक है उसको हम कवर कर रहे हैं। फर्स्ट हम कर चुके हैं। जो नेक्स्ट है हमारी दैट इज़ फर्स्ट पोएम। इसका नाम क्या है? भारत आवर लैंड। इसमें जो राइटर है वो सबसे पहले हमसे कुछ क्वेश्चन बच्चों से इंटरेक्ट करने के लिए इंट्रोडक्शन के रूप में कहता है कि जो आप नेशनल एंथम गाते हो उसमें कौन कौन सी स्टेट्स का जिक्र होता है, कौन कौन सी माउंटेन रेंजेस का और कौन कौन सी रिवर्स का। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख भी दिए हैं। वैसे ये बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आप अपने आप से कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि इसमें से ओड वन आउट करना है। ठीक है, जैसे पियरलेस है, पियरलेस के जो उसके सिनोनिम रहेंगे वो क्या रहेंगे? इनकम्पैरेबल एंड अनमैच्ड। कि पियरलेस क्या है? बहुत ही क्या है? प्रीशियस है। ठीक है, कि उसके मैच का कोई भी नहीं है। तो वैल्यूएबल क्या रहेगा? इसका ओड रहेगा। सेंक्टिफाइड का मतलब होता है ब्लेस्ड करना किसी चीज़ को। ठीक है, पवित्र करना, तो इसका ओड रहेगा अपलॉडेड। और ऑस्पिशियस का मतलब होता है कि वो क्या है? बहुत ही फॉर्चुनेट है, भाग्यशाली है, तो इसका ओड रहेगा फैंटेस्टिक। और नेक्स्ट है होरी एंटिक्विटी का ओड क्या रहेगा? रिसेंट पास्ट। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं समरी ऑफ आवर पोएम। और नाम क्या है पोएम का हमारा? भारत आवर लैंड। इसमें जो राइटर है, राइटर क्या बात करता है? मेनली हमारे भारत की प्रशंसा करता है। और इसका जो राइटर है उनका नाम क्या है? सुब्रमण्या भारती। क्या नाम है उनका? सुब्रमण्या भारती। अब इस पोएम के थ्रू वो हमारे देश की जो नेचुरल ब्यूटी है उनकी तारीफ करता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो पॉइंट बात करता है वो क्या कहता है कि द माइटी हिमवंत इज आवर्स। माइटी, माइटी क्या होता है? विशाल, बहुत बड़ा और पावरफुल। और हिमवंत है हिमालय। हिमालय को क्या बोला गया? हिमवंत। एंड देयर इज़ नो इक्वल एनीवेयर ऑन द अर्थ। कि अर्थ पर हिमालय जितना पावरफुल स्ट्रॉन्ग कोई भी नहीं है। इन्होंने यहाँ पर और कौन सी लिटरेरी डिवाइस का यूज़ किया? इन्होंने पर्सोनिफिकेशन का। पर्सोनिफिकेशन जो डिवाइस है उसमें क्या होता है? जो हमारी नॉन लिविंग थिंग्स है उनको क्या बोला जाता है? एज ए लिविंग थिंग्स कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो इन्होंने माइटी हिमवंट्स को क्या कहा कि उसके जैसा हमारी पूरी अर्थ पर कोई नहीं है। द जेनरस गंगा इज आवर्स। जो जेनरस गंगा है वो भी हमारी है। ठीक है, जेनरस क्या होती है? बहुत ही काइंड। विच अदर रिवर कैन मच हर ग्रेस। कि कोई ऐसी रिवर है जो उसकी ग्रेस को मैच कर सकती है। सैक्रेड उपनिषद्स आर आवर्स। कि जो उपनिषद्स हैं वो हमारे हैं। और स्क्रिप्चर्स, क्या ऐसा कोई स्क्रिप्चर्स है जो उनके साथ मैच कर सकता है? ऐसा कोई है? और फिर क्या कहता है? द सनी गोल्डन लैंड इज आवर्स। ही इज, शी इज पियरलेस, लेट्स प्रेज हर। कि जो सनी गोल्डन लैंड, की जो हमारा सूरज है वो भी हमारी लैंड को क्या बताता है? गोल्डन बनाता है। कि क्या हमारे इस लैंड जैसा, चमकती हुई लैंड जैसा सन की तरह, कि क्या कोई ऐसा और भी कंट्री है? तो अपने देश की क्या वो तारीफ कर रहे हैं। और तारीफ में उन्होंने किस किस का नाम लिया है? हिमालय का, जेनरस गंगा का, और उपनिषद्स का, उसके बाद स्क्रिप्चर्स का, एंड देन उन्होंने हमारे देश को क्या बोला है? सन्नी गोल्डन लैंड। नेक्स्ट है, क्या है नेक्स्ट? गैलेंट वॉरियर्स हैव लिव्ड देयर। कि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े वॉरियर्स भी रहे हैं। और वॉरियर्स कौन होते हैं? योद्धा। और योद्धा की अगर हम देखी जाए तो हमारे इधर कौन कौन रहे? पृथ्वीराज चौहान रहे, अकबर रहे, अशोक रहे। तो वो क्या थे? बहुत ही अच्छे वॉरियर्स थे, पावरफुल। नेक्स्ट है मैनी सेज। सेज का मतलब क्या होता है? साधु। कि इन्होंने साधु, बहुत सारे साधुओं ने यहाँ पर क्या है? सेंक्टिफाइड किया है, इस लैंड को ब्लेस्ड किया है, पवित्र किया है। तो डिवाइनेस्ट म्यूजिक हैज़ बीन हर्ड हियर एंड हियर ऑल ऑस्पिशियस थिंग्स आर फाउंड। कि जो डिवाइनेस्ट म्यूजिक है वो भी आप यहाँ पर सुन सकते हो। ठीक है, कि यहाँ का जो म्यूजिक है वो भी बहुत अच्छा है।
नेक्स्ट कहते हैं ऑस्पिशियस थिंग्स आर फाउंड, कि यहाँ पर बहुत ऐसी पवित्र और अनमैच करने वाली चीज़ें मिलती हैं। तो उसके रूप में उन्होंने क्या बोला है कि हेयर ब्रह्मा नॉलेज हैज़ टेकन रूट, कि जो ब्रह्मा की जो नॉलेज है वो भी, जो उसकी रूट है वो भी इसी देश की है। और बुद्धा प्रीस्ट हिज धम्मा हियर, कि बुद्धा ने जो अपने धम्म हैं उनकी शिक्षा भी कहाँ पर दी थी, इसी लैंड पर दी थी। हॉरेरी एंटिक्विटी इज भारत, की जो हॉरी एंटिक्विटी का हमने अभी रीजन में किया था, उसको क्या मतलब होता है कि एंशियंट, जो इंडिया की जो लैंड है वो बहुत एंशियंट और बहुत ही सुंदर, अच्छी, पावरफुल लैंड रही है, पवित्र रही है। शी इज़ पियरलेस, इट्स लेट्स प्रेजर, ये क्या है, पियरलेस है, अनमैच्ड है, किसी के साथ मैच नहीं करती, और चलो इसकी क्या करें, तारीफ करें। और शी किसको बोला गया है, भारत की लैंड को। तो ये भी क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन होता है। तो ये सारी क्या है, लिटरेरी डिवाइसेस इसमें यूज की गई है। मेनली अगर हम बात करें दैट इज पर्सोनिफिकेशन, जिसमें निर्जीव नॉन लिविंग थिंग्स को एज ए ह्यूमन कंसिडर किया गया है। ठीक है, क्विक समरी ले लेते हैं। ठीक है, तो जो हमारे सुब्रमण्य भारती है वो बात करते हैं किसकी, हिमालय की, कि हिमालय हमारा है और हमारी जो जेंडरस गंगा है वो भी हमारी है, बहुत काइंड है, कि इसके जैसी कोई रिवर नहीं है ना। हमारे पास उपनिषद्स हैं, स्क्रिप्चर्स है, जिन जो हमारे देश के अलावा कहीं भी नहीं है ना। उसके बाद इन्होंने अपनी लैंड को क्या बोला है, बोलो क्या बोला है, सनी गोल्डन लैंड। उसके बाद इन्होंने वॉरियर्स का कहा है कि वॉरियर्स बहुत हैं हमारे इधर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने साधुओं की तारीफ़ की कि उन्होंने अपनी लैंड को क्या किया है, सेंक्टिफाइड किया। इट मीन्स हमारी जो लैंड है वो बहुत ही पवित्र है। इसके बाद इन्होंने कहा है कि हमारे देश में हम डिवाइनेस्ट म्यूजिक सुन सकते हैं, है ना। ब्रह्मा की नॉलेज का जो रूट रहा है वो भी इंडिया ही रहा है। और जो बुद्धा थे उन्होंने अपनी शिक्षा भी इसी देश में क्या की थी, लोगों को बांटी थी। ठीक है, प्रीस्ट होता है, वैसे तो क्या होता है, दीक्षा लेना। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करते हैं चेक योर अंडरस्टैंडिंग्स की। ये आप खुद से करेंगे तो बेटर है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऐसे किया भी हुआ है, अगर आप चाहे तो यहाँ से हिंट भी ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है कंप्लीट द फॉलोइंग फीचर्स अबाउट द पोएम। द इम्पैक्ट ऑन द रीडर्स का क्या रहा, कि अपने देश के बारे में अगर आपसे कोई इतनी अच्छी बातें करता है तो आपका कैसा मोमेंट रहता है, प्राइड, गर्व होने वाला। नेक्स्ट है कि पोइट की जो एटीट्यूड है वो टोन कैसी है, पेट्रियोटिक एंड एडमायरिंग। पेट्रियोटिक क्या होता है, देशभक्ति की, और एडमायरिंग मीन्स प्रशंसा कर रहे कि इस चीज़ को एडमायर कर रहे हैं। और राइमिंग स्कीम क्या है, फ्री वर्ड्स है, मीन्स इसमें कोई भी राइमिंग स्कीम यूज़ नहीं की गई। एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन की ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जैसे जेंडरस गंगा, है ना, गोल्डन लैंड, शी इज़ पियरलेस। ठीक है, ये सारे हमारे पर्सोनिफिकेशन के एग्जाम्पल रहेंगे। नेक्स्ट है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो हमारे कॉलम है, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है। हिमवंत देखो अब किससे मैच हो रहा है, करेज एंड विजडम, कि हिमवंत किस चीज़ का प्रतीक है, करेज का और विजडम का। गंगा क्या है हमारी, जेनरस है, प्योरिटी एंड जेनरोसिटी। नेक्स्ट जो उपनिषद है वो क्या है, हमारे स्पिरिचुअल और फिलोसफिकल लेगेसी है। नेक्स्ट है गैलेंट वॉरियर्स एंड सेजिज, तो ये क्या रहेंगे, स्ट्रेंथ एंड परमानेंस। ब्रह्मा की जो नॉलेज है, बुद्धा का जो धाम है वो क्या है, नॉलेज एंड एनलाइटमेंट। नेक्स्ट है सनी गोल्डन लैंड। सनी गोल्डन लैंड का मतलब क्या है, रिचनेस एंड ग्लोरी। ओके, अब जो नेक्स्ट है हम बात करते हैं थोड़ी सी लिटरेरी डिवाइसेस की। इसका फर्स्ट है हाइपरबोले। हाइपरबोले का मतलब क्या होता है कि इस चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बोलना। ये जो फिगर स्पीच है, फिगर ऑफ स्पीच कह सकते हो, लिटरेरी स्पीच कह सकते हो, ये किस चीज़ की बात करती है, किसी चीज़ को दोगुना तिगुना बढ़ा के। जैसे हम बात करते हैं कि मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूँ, मैं तुम्हें 100 बार समझा चुका हूँ कि मेरे से ऐसे बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या आप किसी को 100 बार एक चीज़ रिपीट कर सकते हो, नहीं ना। तो ये क्या होता है, हमारा हाइपरबोले।
तो नेक्स्ट आप कह सकते हो कि मुझे इतनी भूख लगी है कि मैं, अगर मेरे सामने घोड़ा है तो मैं घोड़े को भी कच्चा चबा जाऊँगा, है ना। तो ये क्या है, हाइपरबोले, किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बोलना। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है, माई लगेज वे अ टोन डज द, कि जो मेरा लगेज है उसमें कितना है, कितना वेट है उसमें, 1 टन। क्या 1 टन लगेज आप उठा सकते हो, नहीं ना। वो शी वॉज सो हैप्पी दैट हर स्माइल वॉज अ माइल वाइड, कि वो बहुत ज़्यादा खुश है, इतनी खुश है कि उसकी जो स्माइल है वो क्या है, 1 माइल जितनी बड़ी है। कैसा पॉसिबल है, नहीं ना। तो ये क्या है, हाइपरबोले। नेक्स्ट है ओड। ओड क्या है, ओड होता है लिरिकल पोएम दैट एक्सप्रेसेस डीप एडमायरेशन, प्रेज, रेवरेंस फॉर अ पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट और आइडिया। हम अपने पोएम को क्या कह सकते हैं, जो हमने अभी पढ़ी है, ओड। तो एक इसकी बात करते हैं कि एक ऐसी पोएम जिसमें किसी चीज़ की तारीफ़ की जाए, प्रेज की जाए, रेवरेंस की जाए, है ना। और उसमें क्या क्या किस किस की कर सकते हैं, प्रेज, पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट और आइडिया, ठीक है। तो एन और language is often grand and expressive. It seeks to highlight the extraordinary qualities of its subject. Clear? कि क्या है, ये एक पोएम होती है एक्चुअल में जिसमें किसी चीज़ की बढ़ा चढ़ाकर तारीफ की जाती है। उस पोएम को हम क्या कहते हैं, ओड। एल्यूजन। एल्यूजन एक लिटरेरी डिवाइस है जिसमें राइटर क्या करते हैं, इनडायरेक्ट रेफरेंस देते हैं वेल नोन पर्सन की। जैसे हम क्लास में किसी बच्चे को बोल दें कि ही इज़ रियल आइंस्टाइन, तो आइंस्टाइन क्या है, किसी को इनडायरेक्टली बोला गया है कि वो आइंस्टाइन की तरह है ना। एक्चुअल में तो आइंस्टाइन नहीं है, लेकिन किस बिहार पर बोला गया, उसकी नॉलेज के ऊपर। ओके। एल्यूजन। एल्यूजन एक लिटरेरी डिवाइस है जिसमें राइटर क्या करता है, मेक्स एन इनडायरेक्ट रेफरेंस टू वेल नोन पर्सन, कि किसी आदमी का रेफरेंस दिया जाता है वेल नोन पर्सन का, है ना। तो ये क्या होता है, हमारा एल्यूजन होता है। ओके। और ये मेनली अगर जो लिसनर है या रीडर है उसको अगर पता होता है तो उसके लिए बेस्ट हो जाता है समझना। जैसे ही इज़ ए रियल आइंस्टाइन इन द मैथमेटिक्स। क्लियर, कि वो मैथमेटिक्स में क्या है, रियल आइंस्टाइन है। क्या, क्यों, क्योंकि जो आइंस्टाइन थे हमारे मैथ में बहुत अच्छे थे। ओके। तो नेक्स्ट जो है हमारा क्रिटिकल रिफ्लेक्शन। इसमें जो है आपको पैराग्राफ गिवन है, मीन्स छोटे से पैसेज गिवन है, उसको रीड करके आपने क्वेश्चन आंसर देने हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट है हमारा वोकेबलरी सेक्शन, इसमें बोला गया है OUS, ये जो सफिक्स है इनको लगा के वर्ड बनाने हैं। जैसे मीनिंग गिवन है, आपने उससे रिलेटेड वर्ड बनाना है। जैसे जेनरस। जेनरस का मतलब क्या होता है, हैविंग क्वालिटी, काइंडनेस। नेक्स्ट है एंटिक्विटी। एंटिक्विटी का मतलब क्या होता है, बीइंग वेरी ओल्ड एंड एंशिएंट, ठीक है। नेक्स्ट है सुपरलेटिव फॉर्म। तो इसमें आपके बहुत सारे आ सकते हैं, जैसे ओल्डेस्ट, यंग, और क्या कह सकते हो आप, हार्डेस्ट, है ना। नेक्स्ट है विदाउट समथिंग। विदाउट समथिंग क्या होता है, पियरलेस होता है ना। नेक्स्ट है हमारे सफिक्स, ठीक है। सफिक्स अब TION लगा के, द एक्शन ऑफ प्रोसेस का मतलब क्या होता है, इंडिकेशन, है ना। IVE के साथ आप क्या लगा सकते हो, क्वालिटी और नेचर से रिलेटेड क्या होता है, प्रोटेक्टिव। मेंट, द एक्शन ऑफ रिजल्ट, तो इसका क्या होगा, एक्शन ऑफ रिजल्ट, कि आपने किसी को मोटिवेट किया तो उसका रिजल्ट में क्या बोलेंगे हम, इनकरेजमेंट। नेक्स्ट है पास्ट टेंस वर्जन ऑफ ए वर्ब। तो इसमें किसी भी वर्ब का आपको पास्ट टेंस बनाना है, एडमायर का एडमायर्ड हो जाएगा, है ना। ओके। इसमें तो बहुत सारे आ सकते हैं, कुछ भी आप मतलब बना सकते हो। जैसे टॉक का, है ना, क्या आएगा, टॉक का क्या आएगा, टॉक्ड, TALKED, है ना। नेक्स्ट है तो इसके बाद आपने जो करना है वो आपने खुद से अपना पेन चलाना पड़ेगा बेटा, ठीक है। जो इसके बाद है वो आपकी सेल्फ नॉलेज के लिए है,
अगर मैं बात करूँ इसकी स्पीकिंग एक्टिविटी की, स्पीकिंग एक्टिविटी होती है 2 जनों ने बैठना है और आपस में कोई टॉपिक लेके उससे आपस में क्या करनी है, बात करनी है। ठीक है, इस तरीके से आपने कंप्लीट करना है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।